ठीक है, देखो आप 10th क्लास में हो और मैथ्स पढ़ने जा रहे हो। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत अच्छी बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं पता, तो ये मैं बता देता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, करेक्ट, याद आ गया। देखो टीचर बताएगा तब याद आएगा, है ना। अब होल क्यूब की बात करते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, बस आपकी मिस्टेक यहाँ पे है। सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, और a ये तो बिल्कुल गलत है। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं आता मत बोलो, प्लस ए बी, आई समझ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगला सुनो, इसमें ये भी रोंग है। अब इसको, अब हमने ये ठीक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी पहले आएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इन दोनों में क्या अंतर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब में शुरू में ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में शुरू में ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर एक ही अंतर है बस, पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी, प्लस वाले में नेगेटिव ए बी, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव ए बी, बस। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10th क्लास पढ़नी है तो 9th क्लास की ये ओल प्रॉपर्टी है। अभी ओल नहीं, ये ओनली मैंने आपको वो कराएंगे जो आपकी 10th में आएंगी, जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसकी आएंगी, ठीक है। ये हमने 7 प्रॉपर्टी आपकी मैंने ठीक की है। मतलब जो भी बच्चा 10th में मैथ पढ़ना चाहता है उससे पहले ये किस चैप्टर के लिए, 10th के पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक के लिए, और क्वाड्रेटिक के लिए ये प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये बता दूं, 10th क्लास में आपका सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएसई बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में पूरे हरियाणा से 14 से 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं और सबका पेपर सेम होता है। मतलब 3 सेट है ना, ए बी सी, हमारे हरियाणा के अंदर सबका पेपर सेम आएगा 3 सेट का। तो 15 लाख बच्चों के लिए पेपर बन रहा है, केवल आपके लिए नहीं बन रहा, केवल डीए एक पार्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं बन रहा ना। तो 15 लाख बच्चों के लिए जब पेपर बनता है तो वो पेपर कैसा होता है, 35% पेपर इजी होता है, फिर 30 बच गया कितना, 65%, 35% पेपर मीडियम होता है और 30% पेपर आपका हार्ड होता है। और ये 15 लाख बच्चों के लिए होता है जो 10th क्लास पढ़ रहे हैं पूरे हरियाणा स्टेट से, सीबीएसई बोर्ड। अब इजी पेपर तो आप कर लोगे, जहां मीडियम आ गया। अब इजी पेपर की मार्किंग स्कीम निकाल लेते हैं। 80 नंबर का पेपर है टोटल, 20 नंबर स्कूल के हाथ में है। अगर 80 में से यहां पे मैं दे देता हूं 30 नंबर और यहां दे देता हूं 25 नंबर मीडियम और 25 मार्क्स हार्ड, मतलब 30 मार्क्स का पेपर इजी है, 25 मार्क्स का पेपर मीडियम है और 25 मार्क्स का पेपर हार्ड है। समझ रहे हो ये बात? अब हमें क्या है, हमें 30 मार्क्स का पेपर आता है लेकिन हम सिली मिस्टेक बहुत करते हैं, तो हम आ गए 50% रिजल्ट पे 15 नंबर। मीडियम हमें कम आता है लेकिन हम ले लिए 10 नंबर, तो भी हम मिला के 25 नंबर ही ले पाए, मतलब हम फेल है, पास नहीं है। हरियाणा बोर्ड में क्या होता है, 15 ले लिया ना तो ये 20 जुड़ के 35 हो गए, पास हो गया बच्चा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अगर आपने यहां 80 में से 27 नहीं लिए तो आप फेल हो। तो मैथ आसान नहीं है, मुश्किल है, बट आसान बनाया जा सकता है एक तरीके से। वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं अपने रजिस्टर में, इस पर काम करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स करूं या कोई और करूं, अब ये आप बताओगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये चैप्टर, अब आप कह रहे हो पॉलिनोमियल्स, तो यहां से शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ्स, अब खोल लो पॉलिनोमियल की बुक, चैप्टर खोल लो और एक्सरसाइज चैप्टर 2.1 निकाल लो, या 2.2 होगी तो वो देखते हैं।
जो भी है निकालो, पॉलिनोमियल्स या कोई और है, हाँ 2 निकालो, हाँ ये दिखाओ मुझे, दे दो। 2.1 हाँ 2.1, क्योंकि वो 2.1 भी है, वो भी बताएंगे आपको आगे चल के, लेकिन 2.2 में क्या है पहले हम समझ लेते हैं। 2.1 भी बताएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल शब्द है वो किससे आया। हमने कहाँ पर इसका सबसे छोटा रूप देखा, मोनोमियल में देखा। कहाँ पे देखा? हाँ मोनोमियल, फिर बायनोमियल। अब मोनोमियल क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है, या ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट है। बायनोमियल क्या है? एक्स प्लस वाई है, मतलब 2 वेरिएबल है, वाई प्लस जेड है, और ए टू ए प्लस बी कुछ भी, ETC एक्सेट्रा बायनोमियल है। ट्राइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इधर भी स्क्वायर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल ही है। अच्छा, फिर अब ये तीनों के अलावा जो भी वैल्यू आती है, उसके बाद जो भी एडवांस लेवल पे आता है, जो भी एक्स्ट्रा अलजेब्रा आता है, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है? 10th क्लास के हिसाब से काम करना है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम काम पढ़ाई करेंगे, तो कैसे करेंगे इस पर काम करना है। तो जब मैंने 10th क्लास आपकी खोली पॉलिनोमियल में, तो ये जो कंसेप्ट निकला वो ये निकला ax² प्लस bx प्लस c, ये कंसेप्ट निकला। और ये कंसेप्ट जब स्क्वायर हो, x एक वेरिएबल स्क्वायर हो और x एक वेरिएबल 1 हो और c कांस्टेंट वैल्यू हो, तो वहां पर उसका नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या नाम दिया गया है? फॉर्म। आई बात समझ? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, यह आपको यूट्यूब पे मिलेगी और मेरी ऐप पर मिलेगी वीडियो। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है? ये है कि ax² आपको बताया गया, bx आपको बताया गया, प्लस c आपको बताया गया, पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x² बता दो, क्या आंसर दोगे? 1 नंबर का है, नहीं बताया गया। अब ये बात नहीं पता तो 1 नंबर गायब, नहीं मिलने वाला। x² के आगे कौन बैठा है? वो ही है उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x बता दो क्या है? x के आगे कौन बैठा है? b, तो b कोफिशिएंट है। कांस्टेंट वैल्यू बता दो। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c। लेकिन पेपर में तो डायरेक्ट ये आएगा ही नहीं। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा -√3 x² -√2 x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बता दो कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बता दो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या है आंसर? 1 नंबर में करेक्ट आंसर। मोस्टली बच्चे माइनस नहीं लगाते, मोस्टली बच्चे x भी साथ लगा देते हैं, खत्म 0। ABCD ऑप्शन भी मिलेगा तो भी घबरा जाएंगे, वहां पर प्लस माइनस भी दे देगा वो। कोफिशिएंट ऑफ x बता दो क्या होगा? ओनली -√2, ओनली आगे की ये वैल्यू। यहां प्लस था इसलिए हमने b के आगे प्लस नहीं लगाया, यहां पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए a के आगे पॉजिटिव नहीं लगाई, यहां c पॉजिटिव था इसलिए नहीं लगाया। ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यू 6 अकॉर्डिंग टू दिस। डन? आया 1 मार्कर का एक क्वेश्चन सबसे पहला ये बनता है। अब आगे आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया 10th के मैथ्स के लिए हम आज 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोज। सबसे पहला शब्द है जीरोज। बच्चों को यही नहीं पता ये जीरोज वर्ड क्या है, कोई बताता ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन कर देता है, लास्ट में कह देता है एक्स की वैल्यू आगे जाओ। अब जीरोज क्या है? उसमें जीरोज अल्फा है एंड बीटा है। जब आप RD शर्मा की बुक उठाओगे या हमारी NCERT में भी ऐसी बात नहीं है, ये रहा अल्फा बीटा गामा, 3 वर्ड हैं ये रहे अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा दोनों जीरोज हैं। अब ये अल्फा बीटा क्या ये बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन को रीड करना तो सीख लें। हमें रीड करना ही नहीं आता। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पता लग गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल, जो हमने आपको
यहाँ समझाया, कहाँ समझाया, अभी पीछे समझाया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी समझाया, यहाँ से पोलिनोमियल से मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल सब समझाने के बाद में आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। अब आती है बात एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, मतलब इन अल्फा बीटा के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूरा उठाऊंगा और पूरा करूंगा ढंग से और आपको दूंगा एक करने के लिए सेम टू सेम। अगर आपने उसी टेक्निक से अपने रजिस्टर में कर दिया तो मेरे को आज ये क्लियर हो जाएगा आप वो स्टूडेंट हो जो कि मेहनत करने के लिए तैयार हो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, गुरु बाद में आता है, मम्मी पापा पहले आते हैं। ठीक है, हाँ, और क्योंकि वो फीस भर रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, स्कूल में कौन भर रहा है, पेरेंट्स भर रहे हैं ना। आ जाओ, अब क्वेश्चन उठाया मैंने 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम, क्या आपने ये इक्वेशन को 8th क्लास में सॉल्व किया था, 9th में किया था? गुड, उसी मेथड से मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। यहां क्या लिख दूं, 1, करेक्ट। पहला आपका 1 मल्टीप्लाई 8 कर दूं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, बट लेकिन माइनस करूं तो क्या है, 2, हाँ, तो क्या बनेंगे, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, लेकिन यहाँ 2 नेगेटिव चाहिए तो 4 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां ध्यान दो, इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, x माइनस 4, इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, प्लस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन आएगा, फिर क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, अब ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू, -2, और ये जीरोज हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक की को मैं क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 4 एंड माइनस 2। ये लाइन लिखने के आधा नंबर है बोर्ड एग्जाम में। नहीं लिखोगे, आपने सॉल्व तो कर दिया, ये आधा नंबर गया। 99% बच्चे 1.5 नंबर लेते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये 4 मार्क्स का है। अब हमें बताया जाएगा सम ऑफ जीरोस के बारे में। किसके बारे में, सम ऑफ जीरोस के बारे में। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो मेरे पास अल्फा बीटा भी है, अब माइनस बी अपॉन ए, तो मेरा ए क्या है बताना जरा, ए हमारा 4, इधर ध्यान दो, इस पे अच्छा, A। इक्वेशन पे, क्योंकि जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है हमारा, x², ए हमारा 1 है, बी क्या है हमारा, 2, हाँ -2 है, 2 नहीं है, -2 है, सी क्या है हमारा, -8, -8 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा, अल्फा की क्या वैल्यू है, 4, बीटा की प्लस, बीटा की क्या वैल्यू है, -2 है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं। माइनस बी की क्या वैल्यू है, 2, -2, 2 मत बोलो, वही बोलो जो है, अपॉन ए की क्या वैल्यू है, -1, ओनली 1। 1, हाँ बताओ यहां तक दिक्कत। 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 2। वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, हो गया। उसमें लिखा था ना वेरीफाई करो। ऐसे ही अगला स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, सी क्या है, -8, करेक्ट, ए क्या है, 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -8, हाँ -8 इक्वल टू -8, -8। वेरीफाई हुआ नहीं हुआ,
मतलब अब जिस जनरल फॉर्म, जिस इक्वेशन से मैंने अल्फा बीटा निकाले, उसी इक्वेशन से सम ऑफ जीरोज लेके चला और मैंने इन अल्फा बीटा को सॉल्व करके देखा वैल्यू पुट करके, तो मेरा वेरीफाई हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी करा। एक और बात होती है, क्या होती है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये जनरल, ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर पहले लिख दूं, माइनस सम ऑफ जीरोज को क्या लिख दूं? अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिख दूं? अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिख दूं माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या निकाला आपने? 2 निकाला ना। अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करके क्या निकाला? 2। तो 2 लगा दूं, एक्स लिख दूं प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या निकाला आपने लास्ट में? -8, ब्रैकेट में -8 लिख दूं इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस माइनस -8 इक्वल टू 0। कंप्लीट जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज आ गया। क्या आ गया? रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब आप सोच रहे होगे, एक पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया? पहले 8वीं का काम किया। क्या किया? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकली 2 निकली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकलेंगी, जिसे अल्फा बीटा नाम दिया गया 10th में आके। अब वो अल्फा बीटा जीरोज हैं। कौन है वो? जीरोज हैं। फिर मैंने सम ऑफ जीरोज लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, क्योंकि बुक के अंदर ऑलरेडी ये कंडीशंस बताई गई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हमने उसी इक्वेशन से b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करी, अल्फा बीटा जो निकले थे उसी से ही वो पुट करे, LHS RHS इक्वल आई, वेरीफाई हुए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, हमें पता है। अल्फा पता है, निकाला, बीटा निकाला, पुट किया, LHS RHS के इक्वल आया। तो ये 2 चीजें 10th की हैं। तीसरी बात, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला यहाँ पे, ये रहा 2, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, सब पुट करके हमारा ये वही सेम जो इक्वेशन हमने शुरू की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गई। तो मीन्स दैट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज वेरीफाई हो गया कंप्लीट। जहां से शुरू हुए वो एंड में आ गया। समझे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चों को देता हूं। ये बच्चे इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर x माइनस 8 इक्वल टू 0, अब मैंने बीच में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, चलो इसे 3 बना दो, 24 यहां लिख देता हूं प्लस 10। एक ये क्वेश्चन करो। एक और दे देता हूं 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां 7। लो जी, 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप करो। दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, पहले A B C लिख लो, फिर उसके फैक्टर बना लो, 8 3 जा 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 10 आ जाए। ठीक है, क्या होंगे आप दिमाग लगाओगे। फिर अल्फा बीटा आएगा, ऐसे सॉल्व करो। अल्फा बीटा के बाद सम ऑफ जीरोज करो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो, फिर एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करो, सेम बननी चाहिए। अब अपना रजिस्टर उठा लो और इस काम को करो। देखो, अगर आप इसको सामने रखो, इसको देखो और उसको करो।